और अब झांसी में हुए बड़े हादसे की बात कर लेते हैं। सरकार ने हादसे के शिकार बच्चों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद देने का ऐलान किया है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात आग लगने से बड़ा हादसा हुआ गया था। बच्चा वार्ड में भीषण आग लगने से हादसा हुआ, जिसमें 10 नवजात बच्चों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ये आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। सीएम योगी ने इस हादसे में 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। डीआईजी और कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको इस मामले की जांच सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर रहा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सचिव स्वास्थ्य, डीआईजी समेत कई आला अधिकारी रात से ही मौके पर पहुंच गए थे। और अब पूरी तरह से सरकार की तरफ से आश्वासन है कि किस तरह से यह घटना हुई, दोषियों को इसमें जरूर सजा मिलेगी। जांच के 3 लेयर हैं, यानी कि त्रिस्तरीय जांच उस पर बिठाई गई है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुए अग्निकांड में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी बचाया। सुनते हैं क्या कह रही हैं वो। ललितपुर जिले से भी एक महिला आई थी अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए झांसी के नवजात वार्ड में, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को सघन चिकित्सा दी जाती है। हमारे साथ बच्चे के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नजारा था और ये बच्चा कैसे बचा पाए अपना। जी बताइए, क्या नाम है आपका? भागवती। भागवती जी, आप कहाँ से आई हैं? मेरा भाना। बच्चा आपका कितने दिन का है? अब 4-5 दिन की। अच्छा, जो बच्चे को जो आप एकदम से आग लगी, तो उस समय क्या आपको समझ में आ रहा था? क्या समझ आया कि आग लगी से वो धुआं करे और आवाज आई सो सब चिल्ले आने से जन्मई के संग आदमी थे, देवी दौड़े और भीतर से कोई नहीं आ बाहर। बच्चा आपका पहले कमरे में था, दूसरे कमरे में था, तीसरे कमरे में कहाँ था? नहीं, हमारे बच्चे पास से भय था, न पास से देखा नहीं था, तो मैं उनके पास में नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा, तो बच्चा आपका निकाल के कौन लाया? और लिया दूध पिलाने गए थे तो निकाल कर भागे, आग लगी से। तो आग आपके सामने लग गई थी? हाँ, अच्छा, क्या दिख, जब आग लगी तो क्या दिखा आपको, कैसा शोर हुआ? आग लगी सो आग ये दिखाने से भागे सब लोग चिल्ले आने। फिर लक्ष्मण ने गेट पटा है, लक्ष्मण ने फिर उधर दौड़े तो पूरे 4-4, 5-5 बच्चा उठा उठा कर बारे ऐसे फेंके 3 अंतर है, तो जी के जो बच्चा हदे सो न पने पने उठा ला भागला। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव और अश्वनी लगातार हमें अपडेट वहां से दे रहे हैं कि इस वक्त किस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है। राजीव, हमने बहुत सारे लोगों की बाइट सुनी, हमने सरकार के नुमाइंदों की भी बाइट सुनी, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है, ये देखिए इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, लेकिन अब तक जो बातें निकलकर कुल मिलाकर सामने आई है उस पर ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है झांसी मेडिकल कॉलेज की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पूरे बुंदेलखंड के लोगों की इलाज की पहली आस है, भरोसा है और गारंटी भी है जो झांसी का मेडिकल कॉलेज, उसके एनआईसीयू वार्ड में एक बड़े स्तर की लापरवाही सामने आई है जो खुलकर दिख रही है। न्यूज 18 ने आपको दिखाया, सभी लोगों को दिखाया कि किस तरह से जो फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट किए गए थे, न तो फायर सेफ्टी अलार्म बजा, न तो जो वहां पर आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स लगाए गए थे वो 4 साल से रिफिल कराए गए। 4 साल से रिफिल नहीं हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? क्यों नहीं डॉक्टरों और नर्सों ने इसकी शिकायत की, या फिर जो समय समय पर इसका निरीक्षण करते हैं, क्योंकि एनआईसीयू बेहद सेंसिटिव वार्ड है, वहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट के तौर पर जाना जाता है। नवजात बच्चे जिनकी एज जो होती है वो मैक्सिमम 1 माह तक होती है, उनका इलाज किया जाता है। तो ऐसे में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लखनऊ के पीजीआई में इस तरह की घटना देखने को मिली थी और वहां पर भी शॉर्ट सर्किट से
आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरा कमरा जलकर खाक हो गया था, लेकिन उससे अधिकारियों ने सबक नहीं लिया, जिसके बाद अब एक बार फिर ये झांसी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना देखने को मिली, जहां 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और करीब 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो जो जांच करने के आदेश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बीती रात ही झांसी के डीआईजी और कमिश्नर को यह निर्देश दिया था कि 12 घंटे के अंदर वो जांच करके ये बताएं कि प्राथमिक कारण क्या थे जिनके कारण ये आग लगी। अभी तक जो मौके पर स्पष्ट साक्ष्य और सबूत मिल रहे हैं, उससे ये साफ है कि फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट थे वो नाकाफी थे, सिलेंडर से एक्सपायर थे और जो अलार्म था वो भी सिस्टम काम नहीं किया, जिसके चलते तत्काल आग को रोकने का इंतजाम नहीं किया जा सका और देखते ही देखते पूरा एनआईसीयू जलकर खाक हो चुका। दूसरी ओर जो निकलने के अरेंजमेंट होते हैं, जब फायर सेफ्टी के नाम से बनाए जाते हैं, जब एनओसी दी जाती है, तो ये देखा जाता है कि एंट्री एग्जिट कितनी तरफ से है। बिल्कुल, गेट तो दोनों तरफ से था, आगे से भी था, पीछे से था, लेकिन वो बंद था, जिसके कारण लोग समय पर वहां से नहीं निकल सके, जिसके चलते खिड़की तोड़कर लोगों को निकालना पड़ा। हालांकि ये तारीफ करनी होगी जो वहां पर तीमारदार थे, जो वहां पर स्टाफ था, कि उसने तत्काल 37 बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। लेकिन सवाल ये उठता कि अगर फायर सेफ्टी संयंत्र काम कर रहे होते, सिस्टम काम कर रहा होता, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता। इसके साथ ही साथ समय समय पर फायर सेफ्टी से निपटने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है, रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी के जरिए इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल राजेश, देखिए सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है, इसलिए डिप्टी सीएम रात भर इसकी खुद ही निगरानी करते रहे कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में कई सारे ऐसे लूपहॉल दिखे जिसको लेकर कहा जा सकता है कि जो सतर्कता, जो जिम्मेदारी झांसी मेडिकल कॉलेज की बनती थी, उस पर वो खरा नहीं उतरा। हमारे साथ अश्वनी भी है। अश्वनी, हमने देखा कि जिस तरह से राजीव भी बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो तीमारदार थे, उन्होंने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और बहुत सारे ऐसे बच्चों को बहुत सारी औरतों ने बचाया जिनके अपने बच्चे थे भी नहीं, लेकिन जो वहां पर पहुंचे थे उन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए, आपने उनसे बातचीत भी की है, क्या कहना था उनका, किस तरह से जब आग लगी अफरा तफरी का माहौल था और उस समय उन्होंने क्या किया, किस तरह से तत्परता दिखाई कि आज जो 37 बच्चे सुरक्षित हैं वो इन लोगों की ही वजह से। हाँ, बिल्कुल शुक्रवार का दिन था और रात का 10:45 जैसे ही बजा, इसके बाद उस वार्ड से एक नर्स के शोर मचाने की आवाज़ आई, दौड़ते हुए चीखने की आवाज़ आई कि वार्ड के अंदर आग लग गई है। इसके बाद वहाँ पर 7 से 8 नर्सें थी जो किसी तरह से अपने काम को अंजाम देते हुए कई जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला। सबसे बड़ी बात बताएं कि जहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे ना, जिनके बच्चे भर्ती थे, उनको जैसे ही मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बच्चा किसी का भी हो, उनका ही था या किसी और का था, सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर उन लोगों के लिए बच्चों की जान बचाना था। ऐसे में कई ऐसे शख्स से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि हमें ऐसे तमाम बच्चे में दिखे जो किसी कहीं इलाज हो रहा था, वो बड़े उसमें थे, खतरे में थे, तो हमने उनको उठा के दूसरों को पकड़ाया, यानी कि वार्ड से बाहर निकाला। वो बच्चे हमारे अपने नहीं थे, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए प्राथमिकता थी, ऐसे में उन बच्चों को बचाया गया। तमाम ऐसे औरतें, तमाम ऐसे जो पुरुष हमसे मिले, जिनका साफ तौर से कहना था कि हम वार्ड में आग जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए, और हुआ भी यही। 37 बच्चे, यानी 37 बच्चे उन लोगों की वजह से आज बच गए हैं, आज स्वस्थ हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी त्रासदी हो सकती थी। 10 बच्चों की मौत इस दुर्घटना में हुई है और सबसे बड़ी बात है कि 37 बच्चों को बचा लिया गया। अगर समय रहते नहीं निकाला जा सकता तो हम आप और हम समझ सकते कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। फिलहाल अब इस पे जांच जरूर बिठा दी गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अस्पताल है उनको सोचने और इस वक्त सोचने की जरूरत है कि स्थिति सरकारी अस्पतालों की किस तरह की है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और